अच्छा हाँ। Right, now we shift our focus to the Ajmer Dargah Rao. A local court in Ajmer yesterday directed the issuance of notices to the Ajmer Dargah Committee, the Ministry of Minority Affairs and the Archaeological Survey of India regarding a suit claiming the presence of a Shiva temple within the Dargah. And filed by plaintiff Vishnu Gupta in September, the suit seeks to declare the Dargah as the Sankat Mochan Mahadev temple, revoke its registration and allow Hindu worship after an ASI survey. Take a look at this ground report filed by my colleague Sagar. इस समय रिपब्लिक भारत की टीम उसी प्रसिद्ध अजमेर की दरगाह के सामने खड़ी है, जिसको लेकर देखिए इस समय विवाद अब खड़ा हो चुका है। कल के दिन सिविल कोर्ट ने जिस याचिका को माना और आगे सुनवाई के लिए बढ़ाया है, इसको लेकर यहाँ पर देखिए लोगों की कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। लेकिन इस समय हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड की, जहाँ पर लाखों की तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर देखिए ज़रियत के लिए आते हैं। ये उसी दरगाह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगाए कई सारे दिग्गज यहां पर हर दिन देखिए पहुंचते हैं। लेकिन विष्णु गुप्ता ने जिस तरह से अपनी याचिका में जिक्र किया है कि हाँ यहां पर हिंदू मंदिर होने के साक्ष्य हैं, जिस महादेव शिव मंदिर की बात यहाँ पर कही गई है, उन्होंने ये भी कहा कि इसके अंदर सबूत भी हैं। लेकिन यहाँ पर जब हमने गद्दी नशीन से बातचीत की और इस दरगाह के कई प्रमुख लोगों से बातचीत की, उनका ये कहना कि 800 सालों के इतिहास को अगर आप उठाकर देखेंगे तो ऐसा आपको कहीं पर भी कुछ भी नजर नहीं आएगा। और लोगों के बीच देखिए किस तरह से इसको लेकर आस्था है और लोगों में कितना जुनून रहता है दरगाह में आने के लिए, ज़रियत करने के लिए। हर दिन यहाँ पर इसी तरह से आपको हजारों की भीड़ यहाँ पर दिखाई देगी। लेकिन अब जो बात अब कही जा रही है, 20 तारीख पर सभी की निगाहें क्यों है? क्योंकि चाहे हम बात करें जिस तरह से सन 1911 की किताब का जिक्र किया यहाँ पर विष्णु गुप्ता ने, चाहे उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि यहाँ के दीवारों की नक्काशी को लेकर और अंदर कई सारे साक्ष्यों को लेकर, जिसको देखकर ये सबूत मिलता है कि हाँ यहाँ पर मंदिर पहले था। लेकिन यहाँ के गद्दी नशीन ने भी इस बात का जिक्र किया कि नहीं, अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सभी धर्मों के लोग यहाँ पर ज़रियत करने के लिए आते हैं। तो ऐसे कहीं भी निशान नहीं है। लोग यहाँ पर सस्ती लोकप्रियता करने के लिए कुछ हिंदू धर्म के लोग इस तरह की बातें यहाँ पर कर रहे हैं। And of course, viewers, as expected, there is a political war of words that has erupted over this survey now. The India Alliance, Samajwadi Party and the AIMM have hit out at the BJP, labelling it as their quote-unquote Hindutva agenda. While remember the fact that the court, viewers, has given the go-ahead for at least to hear this petition. Listen into the reactions. 800 साल से दरगाह शरीफ है वहाँ पर, और 800 साल में अलाउद्दीन खिलजी से लेकर उसके बाद आप अमीर खुसरो की किताब है, उसमें इस दरगाह के बारे में लिखा गया। फिर बादशाह अकबर ने वहाँ पर कई चीज़ें बनवाई। फिर मुग़लों का दौर जब ख़त्म हुआ तो मराठाओं का दौर शुरू हुआ। फिर मराठाओं का दौर जब कमज़ोर पड़ गए मराठा, तो 18,000 रुपये में उन्होंने अंग्रेज़ों को बेच दिया। उस वक्त भी कई, जैसे जयपुर का रॉयल फैमिली है, उन्होंने 40,000 का सिल्वर पेश किया दरगाह के लिए, खिदमत की दरगाह की। देश के हर प्रधानमंत्री उर्स के दौरान वहाँ पर चादर बिछाते हैं। हमारे पड़ोस में जो 2 ममालिक हैं, कंट्रीज़ हैं, उनका ऑफिशियली डेलीगेशन वहाँ पर जाता है। जो इंडियन डायस्पोरा है सारी दुनिया में, वो वहाँ पर अकीदत रखते हैं, आते हैं सुल्तान हिंद के पास। आज अचानक आप ये हरकत कर रहे हैं। तो सलीम चिश्ती की दरगाह नहीं है रहमतुल्लाह अलैह की, और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह नहीं है। कहाँ रुकेगा बताइए? ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 का क्या होगा? क्या अब DYC चंद्रचूड़ तो अब तो नहीं है, CGI, क्या उनको अब ख्याल आ रहा है कि अगर वो इसको रोक देते? राम मंदिर के जजमेंट में उन्होंने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को, जजेस ने कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। बाद में CGI ने खामोश हो गए जब चंद्रचूड़ थे। अब चंद्रचूड़ अपने लेगेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हर जगह मीडिया चैनल बैठ कर इंटरव्यू दे रहे हैं।